हाय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ आर के ठाकुर फ्रॉम ईसीसी दिल्ली इंस्टीट्यूट। बच्चों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स का एक क्वेश्चन लेके आया हूं। और ये क्वेश्चन बेसिकली क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि द रेट ऑफ अ रिएक्शन A plus B gives us product is given below as a function of different initial concentrations of A and B and this table is given। इस टेबल में अगर आप देखोगे तो एक्सपेरिमेंट है 1, 2 and 3 नंबर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A which is reactant A मोल पर लीटर में दिया हुआ है 0.01, 0.02 and for experiment number 3 0.01। सिमिलरली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B दिया हुआ है मोल पर लीटर इनवर्स में 0.01, 0.01 and 0.02 for respectively 1, 2 and 3 number of experiment। and experiment 1, 2, 3 के लिए बच्चों इनिशियल रिएक्शन रेट दिया हुआ है मोल पर लीटर पर मिनट में। एंड एक्सपेरिमेंट 1 के लिए 5 into 10 to the power -3 दिया हुआ है, सेकंड के लिए 1 into 10 to the power -2 एंड थर्ड के लिए 5 into 10 to the power -3 दिया हुआ है। And the question is being asked is calculate the order of the reaction with respect to A and B and determine the rate constant of the reaction। Okay, so इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं बच्चों? तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जो हम हर एक्सपेरिमेंट 1, 2 और 3 इन तीनों के लिए रेट इक्वेशन को राइट करते हैं। तो आप रेट इक्वेशन हम फर्स्ट के लिए लिखते हैं, राइट? सो रेट 1 क्या हो जाएगा? सो वी नो रेट इक्वेशन को हम कैसे राइट करते हैं? तो रेट होगा K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। अब इसका जो एक्सपोनेंट होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A का एक्सपोनेंट नहीं पता, अभी हम इसको X अज्यूम कर लेते हैं, इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, इसका भी एक्सपोनेंट नहीं पता, तो अभी हम इसको Y अज्यूम कर सकते हैं। तो यहां पे हम रेट 1, ये रेट 1 मींस 5 into 10 to the power -3 के लिए ये लिख सकते हैं। वैल्यू पुट कर देते हैं। रेट 1 इज गिवन 5 into 10 to the power -3 इज इक्वल टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A दिया हुआ है बच्चों। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एक्सपेरिमेंट 1 के लिए दिया हुआ 0.01 to the power X एंड B के लिए दिया हुआ B इज ऑल्सो 0.01 to the power Y एंड इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट अज्यूम कर सकते हैं, राइट? सिमिलरली मैं एक्सपेरिमेंट 2 के लिए भी राइट कर सकता हूं रेट इक्वेशन। सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं? सेकंड के लिए हमारा रेट क्या है? 1 into 10 to the power -2। सो 1 into 10 to the power -2। रेट कांस्टेंट सेम रहेगा, सो वी कैन राइट इट K ओनली। एंड इस बार फिर से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A यहां पे 0.02 है, सो हम यहां पे 0.02 एंड टू द पावर x वही रहेगा, एक्सपोनेंट 0.02x एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B क्या है? दिस इज 0.01 टू द पावर y और ये हमारा इक्वेशन 2 हो जाएगा। सिमिलरली इक्वेशन थर्ड अगर लिखते हैं तो थर्ड के लिए हमारा रेट क्या है? 5 into 10 to the power -3 इज इक्वल्स टू K। थर्ड के लिए हमारा कॉन्सेंट्रेशन क्या है? रिएक्टेंट A का 0.01, सो 0.01 टू द पावर X इंटू B है हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 0.02 टू द पावर Y एंड वी कैन टेक इट एज इक्वेशन नंबर 3, राइट? नाउ इन तीन इक्वेशन में बच्चों हमें बेसिकली क्या चाहिए? हमें चाहिए ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। सो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन मींस यहां पे A और B के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा X प्लस Y। तो हमें X और Y फाइंड आउट करना है और रेट कांस्टेंट मींस K की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, यहां पे K। सो हमारे पास अननोन कितना है? एक K है एंड X है और Y है, मतलब 3 अननोन है और हमारे पास 3 इक्वेशन भी है, तो हम इन तीनों की हेल्प से इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पे डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। इक्वेशन 1, 2 और 3 इसको अगर हम क्लोजली देखते हैं तो हम यहां पे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में जो पावर y है वो सेम है,
बेस भी सेम है और पावर भी सेम है, तो हम इसको डिवाइड करके थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं और हमारा y एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम यहां पे क्या लेंगे, डिवाइडिंग, यहां पे क्या ले सकते हैं, डिवाइडिंग फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा, फर्स्ट का बेसिकली हमारा लेफ्ट हैंड साइड है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, सो इट विल बी 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 अपॉन सेकेंड का बेसिकली क्या है हमारा 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इज इक्वल टू, फर्स्ट का राइट हैंड साइड में क्या है, k 0.01 टू द पावर x इंटू 0.01 टू द पावर y डिवाइडेड बाय जो थर्ड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन है, इसका बेसिकली राइट साइड में क्या है, k 0.02 टू द पावर x इंटू 0.01 टू द पावर y। अब यहां पे बच्चों ये दोनों सेम है, कैंसल आउट हो जाएगा, k और k ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा। नाउ इट विल बिकम, यहां पे 10 टू द पावर माइनस 2 है और ये 10 टू द पावर माइनस 3 है, राइट। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अगर मैं यहां पे लिखूं, सो इट विल बिकम, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 है, 10 टू द पावर माइनस 2 है, ये ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर माइनस 3 प्लस 2 मतलब 10 टू द पावर माइनस 1 हो जाएगा। सो इसको मैं 10 टू द पावर माइनस 1 लिखूंगा एंड ये क्या है हमारा 0.01 और ये है 0.02, पावर दोनों का x है तो हम इसको लिख सकते हैं 0.01 बाय 0.02 होल टू द पावर x। अब यहां से इसको 5 बाय 10 लिख सकते हैं, 5 बाय 10 इज इक्वल टू, ये बेसिकली 2 टाइम्स कैंसल हो जाएगा तो इट विल बिकम 1 बाय 2 होल टू द पावर x एंड यहां से हम 5 बाय 10 को भी 1 बाय 2 कर सकते हैं, 1 बाय 2, सो इट विल बिकम 1 बाय 2 इज इक्वल टू 1 बाय 2 होल टू द पावर x और यहां पे 1 बाय 2 का पावर बेसिकली हम 1 अज्यूम कर सकते हैं, बेस सेम है तो पावर विल ऑल्सो बी सेम, सो यहां से अपने को क्या मिल गया, x इज इक्वल टू 1 आ गया। सो एक अननोन मेरा मिल गया, x इज इक्वल टू 1। नाउ सिमिलरली अब हम y की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, हाउ, तो x को एलिमिनेट करते हैं तो किस किस में x का बेस भी सेम है और पावर भी सेम है, तो आई थिंक फर्स्ट एंड थर्ड, अगर हम फर्स्ट में देखें तो ये हमारा x है एंड थर्ड में ये हमारा पावर x है, तो ये दोनों सेम है तो हम फर्स्ट और थर्ड को डिवाइड करते हैं, राइट। सो सिमिलरली फर्स्ट इक्वेशन डिवाइडेड बाय थर्ड, क्या मिलेगा अपने को, फर्स्ट इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज बेसिकली क्या है, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय, थर्ड का क्या है हमारा, थर्ड इज ऑल्सो हैविंग द सेम वैल्यू, क्या है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एंड इज इक्वल टू, फर्स्ट के राइट हैंड साइड में क्या है, k 0.01 टू द पावर x इंटू 0.01 टू द पावर y और थर्ड इक्वेशन के राइट हैंड साइड में क्या है, थर्ड के राइट हैंड साइड में है k 0.01 टू द पावर x इंटू ये है 0.02 टू द पावर y। नाउ अगेन ये पूरा कैंसल आउट हो जाएगा एंड ये भी पूरा कैंसल आउट होके 1 हो जाएगा, सो यहां से, और ये 0.01 और ये है 0.02 तो ये हो जाएगा 1 बाय 2, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा 1 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड हो जाएगा 1 बाय 2 होल टू द पावर y। नाउ यहां पे बेस क्या है 1 बाय 2 और लेफ्ट हैंड साइड में 1 है तो हम इसको बेस को इक्वल करने के लिए 1 को मैं 1 बाय 2 टू द पावर 0 लिख सकता हूं, राइट, समथिंग टू द पावर 0 1 होता है,
सो 1/2 टू द पावर 0 लिख सकते हैं, और ये 1 टू द पावर क्या है, y है। नाउ बेस सेम हो गया, तो यहां से बच्चों हमें क्या मिला, y इज इक्वल टू 0 मिल गया, राइट। सो नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ x एंड y, x इज बेसिकली 1 एंड y इज 0। सो अब हम इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। सो हमारा ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा। अब अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी, विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी, रिएक्टेंट ए एंड बी, ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, एंड x हमारा क्या है, 1 है, y 0 है, सो ये 1 हो जाएगा ऑर्डर, राइट। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा, राइट। सो फर्स्ट 1 विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नाउ कम्स डिटरमाइन द रेट कांस्टेंट। अपने को k भी फाइंड करना है, रेट कांस्टेंट। सो रेट कांस्टेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो किसी भी एक फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी भी इक्वेशन में अगर हम अब सारी वैल्यू पुट कर दें तो k वहां पे अननोन है, वो फाइंड कर सकते हैं। सो अब हम बेसिकली फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट को लेते हैं, या फिर इसको इक्वेशन सेकंड को लेते हैं। सेकंड में हमारा जो रेट वाली वैल्यू है वो कम है, 1 इंटू 10 टू द पावर -2 है, तो आई थिंक इट विल बी इजियर। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। अगर मैं सेकेंड इक्वेशन में पुट करूं तो ये सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या है, सेकेंड इक्वेशन इज 1 इंटू 10 टू द पावर -2 इज इक्वल टू k कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a 0.02 टू द पावर x इंटू 0.01 टू द पावर y, ये वाला इक्वेशन है। तो यहां से अगर हम k फाइंड आउट करना है, हमें रेट कांस्टेंट निकालना है, तो रेट कांस्टेंट k क्या हो जाएगा, 1 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय ये 0.02 है और x की वैल्यू हमने 1 निकाली है, तो पावर 1 मीन सेम वैल्यू आ जाएगी, तो अपॉन 0.02 इंटू ये y का पावर क्या है, 0 है, तो समथिंग टू द पावर 0 इज 1, सो ये भी 1 हो जाएगा। सो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर -2 एंड 0.02 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 10 टू द पावर -2, राइट। अब यहां से 10 टू द पावर -2 कैंसल, 1/2 मींस 0.5 हो जाएगा। एंड चूंकि हम रेट कांस्टेंट निकाल रहे हैं, रेट कांस्टेंट और ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू बेसिकली क्या हो जाती है, सेकेंड इनवर्स, लेकिन यहां पे चूंकि मीटर इनवर्स है, मिनट में दिया हुआ, तो हम यहां पे इसको मिनट इनवर्स ले लेंगे, राइट। सो रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का बेसिकली क्या होता है, सेकेंड इनवर्स या मिनट इनवर्स, तो ये 0.5 मिनट इनवर्स हो जाएगा, राइट। सो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस वीडियो, थैंक यू।